उसी से शादी किया हुआ है वो। क्या कुछ लोभ वगैरह दिए गए हैं? हाँ, उसको सरकारी पैसा मिलता है ना विकलांग लड़की का। कितना सरकारी मिलता है? अब पता नहीं, हम तो नहीं ना बता सकते। यहाँ पे ये गलत बात है कि किसी का आप जिंदगी बर्बाद करके या फिर अपने बच्चे का बर्बाद करके आप दूसरे से शादी कर रहे हैं, मतलब एक को बर्बाद एक को आबाद कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं कर रहे हैं। साल भर मुस्मात रहे, विकास बेटा देह में था 6 महीना के। तो लोग बोला से हाँ शादी कर लेना, बच्चा हो जाएगा तब। तो बच्चा हो जाने के बाद हम शादी की अपना देवर से। मतलब आप देख सकते हैं एक लड़का के लिए, एक औलाद के लिए, बच्चे के लिए देखिए रिलेशन किस तरह से टूट रहे हैं। मेरा पूरा सामान मेरा मम्मी दिया हुआ था, पूरा सामान उठा के भोली सनी उठा के ले गया है। और घर में जब हम जाते हैं 4 बच्चा को लेकर तो उसका बाप घर में ताला मार देता है। तो हमको इंसाफ चाहिए ना। नमस्कार दोस्तों, देखिए आजकल सबसे ज़्यादा घरेलू मामला सामने आ रहे हैं। कोई पत्नी किसी आशिक के साथ भाग जाती है तो कोई पति अपने प्रेमी के साथ भाग जाता है। और ऐसे ही मामले अभी हमारे साथ हैं। मुन्नी देवी इनका नाम है और ये भी पीड़ित हैं। ये पहले शादीशुदा थे और जब इनके पति डेथ करते हैं तो ये अपने देवर से शादी कर लेते हैं, समाज में करते हैं रीति रिवाज से। और फिर नौबत ये आता है कि आज जो है इनका देवर रखने के लिए तैयार नहीं है और इनका देवर जो है दूसरे से शादी कर लिए हैं। पहले पति के साथ इनका 3 बच्चे हैं और दूसरे पति यानी कि देवर के साथ जो शादी किए उनके साथ 1 बच्चे हैं। अभी यहाँ पे बच्चे आए भी हुई है, लेकिन हम आपको बच्चे का चेहरा नहीं दिखाएंगे। हम अपना प्रोटोकॉल है उनको ध्यान में रखते हुए। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? जी मुन्नी देवी। कहाँ से आए हैं? जी हम तो मुजफ्फरपुर किराया लेकर रहते हैं। बाकी मेरा ससुराल है चौक चौहनिया मंगराही बाजार। मेरा पति शादी कर लिया है देवर एक विकलांग लड़की से। अच्छा, पहले से आप शादीशुदा हैं? जी पहले से हम शादीशुदा हैं, विक्की सहनी के पत्नी हैं पहले से। गांव समाज से सब रीति रिवाज से हुआ था? जी शादी पूरे रीति रिवाज से हुआ था हमारा। तो वो पहले वाले जो पति थे उनके साथ आप कितने दिन रिलेशन में रहे और उनके साथ कितने बच्चे हुए? जी अपना पहले पति के साथ रहे हम 7 साल। मेरा पति मेरे साथ थे, उसके बाद मर गया मेरा पति। अच्छा। मर गया तो उसके बाद हम साल भर मुस्मात रहे, विकास बेटा देह में था 6 महीना के। अच्छा। तो लोग बोला से हाँ शादी कर लेना, बच्चा हो जाएगा तब। तो बच्चा हो जाने के बाद हम शादी की अपना देवर से। अच्छा, मतलब कि आपके पति जब डेथ किए आप प्रेग्नेंट थे, उसके बाद जो है 6-7 महीने बाद जब आप बच्चे को जन्म दिए उसके बाद जो है आप अपने देवर से शादी कर लिए। हाँ, लोग बोले से शादी कर लो से 3 बच्चे लेके कहाँ जाओगे। तो इसीलिए हम गांव समाज के कहने पर हम शादी कर लिए। तो मेरा जो देवर है वो रखा हमको, माने 8-9 महीना अच्छा से रखा, 8-9 साल अच्छा से रखा हमको। और उसके बाद देव में बोगा हम रह गई थी मूर्ति। उसके बाद क्या किया कथी, हम दिल्ली गए, दिल्ली से उनको बुला के लाए। तो उसके बाद क्या किया कथी, यहाँ पर दारू बेचने के लिए बोल रहा था तो नहीं बेचा। तो क्या किया कहते वो छोड़ कर हमको चल गया दिल्ली। दिल्ली से आया तो विकलांग लड़की से शादी कर लिया, तो हमको पता नहीं था। अच्छा, पहले ये बताइए कि देवर के साथ जो आप रहे कैसे रहें? गांव समाज के रीति रिवाज से शादी करके या फिर ऐसे अपने आप में मान लिए अच्छा चलो मेरा पति नहीं है तो उसके भाई मतलब आप अपने देवर के साथ रह लेंगे? नहीं, हमको 5 लोग शादी, माने 5 औरत मिलकर गांव समाज मिलकर हमको शादी कराया। गांव समाज मिलकर शादी कराया। जो लोग शादी करवाए हुए थे वो लोग अभी कहाँ हैं? जब आपके देवर दूसरा शादी कर लिए हैं वो लोग कहाँ हैं? उनको आप क्यों नहीं पकड़े, उनसे क्यों नहीं जवाब लिए? वो क्या बोले? वो बोले से हम नहीं रखेंगे तुमको, तुम हरामी है, ऐसे है वैसे है, गंदी है, नहीं रखेंगे, हमको औलाद चाहिए बेटे। वो बोले से 3 बच्चा हुआ तो मेरा ही औलाद है, तो इसीलिए हमको बेटी होने के बाद हम ऑपरेशन करा लिए। तो बोले से हम औलाद के लिए शादी करेंगे हम। अच्छा। तो हम बोले से औलाद के लिए करिएगा शादी, तो ऐसे अच्छा पहले बोलते तो हम ऑपरेशन नहीं कराते। अच्छा, उनका कहना है कि मुझे औलाद चाहिए, लड़का चाहिए। जी। मतलब इनके देवर के साथ जो ये रिलेशन में रहे एक बेटी हुई है जो अभी सामने खड़ी है, लेकिन उनको लड़का चाहिए था। मतलब आप देख सकते हैं एक लड़का के लिए, एक औलाद के लिए, बच्चे के लिए देखिए रिलेशन किस तरह से टूट रहे हैं। अच्छा, क्या वो अपने बच्चे को अपना रहे हैं, मान रहे हैं? जी नहीं मतलब अपनाते। ये जो बेटी है उनको वो नहीं मान रहे हैं? जी नहीं मानते हैं। काहे? वो बोलते हैं से हमारा पास आएगी तब हम मानेंगे, तुम्हारा पास रहेगा तो हम नहीं मानेंगे। बोलो। अच्छा, मतलब बेटी उनके पास रहने लगेगी तो वो मानेंगे। हाँ। आपके पास रहेंगे तो वो नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। अच्छा, पहले पति से आपके कितने बच्चे थे? लड़का भी है उनमें?
हाँ 2 लड़का है, 1 लड़की है। तो बेटा हो गया, एगो 15 साल के, एगो बेटी है 14 साल के, एगो 10 साल का। क्या दिक्कत है? उसी के भाई का ना वो लड़का है? जी जी। उनका भी बेटा के समान हुआ उसको। जी, तो वो तो नहीं ना मान रहा है। दूसरे कहने पर शादी कर लिया विकलांग लड़की से। उसका लड़की के नाम है उर्मिला देवी। विकलांग लड़की से शादी कर? जी, विकलांग लड़की से किया हुआ है। उसका बाप का ले जाता है हमको सब सामान उठा के, भोली सनी उसका बाप का नाम है। विकलांग लड़की में क्या कुछ, क्या समाज सेवी है क्या? वो मतलब समाज सेवी बनना चाहते थे इसलिए विकलांग लड़की से शादी की? जी, वो झीलपुर की लड़की है, हमारा गांव से हट का है, उसी से शादी किया हुआ है वो। क्या कुछ लोभ वगैरह दिए गए हैं? हाँ, उसको सरकारी पैसा मिलता है ना विकलांग लड़की का। कितना सरकारी मिलता है? अब पता नहीं, हम तो नहीं ना बता सकते हैं। तब अब आप क्या कह रहे हैं? उनसे बात किए, फोन लगाई तो? अच्छा, फोन लगाई तो क्या कह रहे हैं? हमारा नंबर ब्लैक लिस्ट में धर दिया हुआ है। और जो उसका लड़की के बाप है भोली सनी, हमारा माँ बाप जितना बर्तन दिया हुआ था सब उठा के ले गया है। एक बर्तन नहीं छोड़ा मेरा घर में। अच्छा अच्छा, तो आपके पहले वाले पति के जो लड़का हैं उनको तो प्रॉपर्टी में पूरा हिस्सा तो मिलेगा ही। वो बोलता है नहीं, हम खेत बेचेंगे, बोल हम कुछ नहीं देंगे तुम लोग को। वो कैसे बेच लेगा? घर में जाते हैं तो टपने नहीं दे रहा है ना, इसलिए ना हम आए हैं। आपको नहीं टपने दे रहा है? नहीं टपने दे रहा है ना। कैसे नहीं टपने देगा? हमको समाज के लोग कहाँ गए? समाज के लोग से जो उसको विकलांग पैसा मिलता है तो उसको कर्जा पैसा दिया है तो उसको बात मानता है, मेरा बात नहीं ना मानता है कोई। मेरा बात मानता तो मेरा समाज में तो हम रहते ना, समाज में हम बच्चा को लेके जवान बेटा बेटी के लेके नहीं ना घूमते। वो आपको घर में नहीं घुसने देते? नहीं। कहाँ रह रहे हैं अभी आप? अभी हम मुजफ्फरपुर में किराए के रूम पर रह रहे हैं। किराए के रूम में रह रहे हैं? जी, हम 5 साल से रहते हैं। हाँ हाँ। क्या कहते हैं वो आपको घर में नहीं घुसने देते? नहीं टपने दे रहे हैं मेरा घर में। क्या आप थाना गए? थाना में कंप्लेंट? थाना में गए हम, सियाराम राय नाम है उसका। हमारा बेटा गया था थाना बुलाने तो नहीं आने दिए, बोले सर छोड़िए ना सर, बोल वो सब ऐसा ही करता है काच कीच। तो हम कोर्ट से केस किए हुए हैं। तो नोटिस गया है उनको? हाँ, नोटिस गया हुआ। जवाब दिए वो आपको? नहीं, दिल्ली भाग गए वो। आपके बच्चे का जब 18 साल होगा वो हकदार हो जाएगा उस जमीन का, आपको पता है ना? तो मेरा तो पति खेत, आपके पति के हिस्से में आएगा? जी, मेरा पति खेत बेचकर घर बनाया हुआ है, वो कुछ नहीं किया हो, तो फिर हम काहे नहीं घर में रह सकते हैं? काहे आप डर काहे रहे हैं? आप मारता भी है? मारता है, चाकू को सब मारता है, पीटता है, दम घाव करके पीटता है, पीकर आता है। तो आसपास लोग सब मुंह देखते हैं क्या? जी, वहाँ के लोग सब कोई नहीं छोड़ाता है, सिर्फ खेल देखने के लिए समझते हैं सब। वही लोग ना आपको साथ में रखवाए हुए थे, दोनों को साथ में? जी, रखवाए तो वही थे, बाकी आप दोनों तरफ से लड़ रहे हैं वो लोग। कितना आदमी कहते हैं से बेकार किया है, शादी नहीं करना चाहिए, कितना आदमी कह रहा है से अच्छा किया है। अच्छा, ये अच्छी बात है, अगर वो विकलांग से शादी किया है तो ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे ये गलत बात है कि किसी का आप ज़िंदगी बर्बाद करके या फिर अपने बच्चे का बर्बाद करके आप दूसरे से शादी कर रहे हैं, मतलब एक को बर्बाद एक को आबाद कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं कर रहे हैं। तभी छोड़ देता ना, ऐसे नहीं करेंगे शादी। जब ये मुस्मात थे तभी आप इनको छोड़ देते, इनसे शादी ही नहीं करते, आप दूसरा शादी करते, आप आज़ाद थे, आपको कौन रोकता? कोई नहीं रोकता, लेकिन आपकी मर्जी हुआ तो ही ना शादी किए। जब बेटी हमको 6 साल का हो गया है, पढ़ने लिखने वाला हो गया है, तो हमारी बेटियाँ जो नहीं हम उसको खाना खिला ही नहीं सकते हैं, तो पढ़ाएंगे कहाँ से हम? कहाँ से? बिल्कुल। देखिए यहाँ पे मामला क्या है, ये शादीशुदा थी, पहले से अरेंज मैरिज शादी की थी। पहला पति जो है इनका डेथ करते हैं, लेकिन ये तभी प्रेग्नेंट थी। 7 महीने बाद जो है इनके जब बच्चों को इन्होंने जन्म दी, उसके बाद से गांव समाज में लोग होने ही लगते हैं, बोलने ही लगते हैं कि देवर हैं ही, देवर कुमारे हैं, शादीशुदा नहीं किए हुए थे तो उनसे शादी कर लो। तो उसी हिसाब से जो है इनका शादी उनके साथ हो गया। शादी होने के बाद इस दरमियान जो है आज कुछ समय बीता, उसमें एक बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे का जन्म होने के बाद इन्होंने ऑपरेशन करवा लिया, क्योंकि इनके पास 4 बच्चे हो गए, 2 लड़का 2 लड़की। ठीक बोल रहे हैं? जी, हाँ जी। हाँ, तो ऑपरेशन करवा लिए, क्योंकि 4 बच्चे काफ़ी है भाई। अभी तो हम 2 हमारे 2 कहते हैं, लेकिन 4 हो गए तो ऑपरेशन करा लिया, अच्छी बात है। लेकिन अब लड़के के पास एक बहाना सा मिल गया है कि नहीं, मुझे लड़का चाहिए, मैं अपने बच्चे को खुद से जन्म देना चाहता हूँ, और वो अपने भाई के लड़के से उसे प्रेम नहीं है। ये सब कह के जो है वो इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, इनसे दूर रहना चाहते हैं, या फिर और कोई वजह हो सकता है। और दूसरी बात जो है, जो गंभीर सवाल खड़ा करता है कि ये तो शादीशुदा है और उनके भाई से ये शादी किए हुए थे, अच्छे से किए थे, समाज के बीच किए थे, ऐसा नहीं कि भाग के किए हुए थे, तो इनको जो है हिस्सा तो मिलना चाहिए।
हिस्सा नहीं मिल रहा है, इनको घर में रहने नहीं दे रहा, और ये जो है अभी रेंट पे रह रही है। अब बताइए ये कहाँ तक सही है। अब इनके पास 2 लड़का भी है, 18 साल होने के बाद जो है वो तो उनका हो ही जाएगा, लेकिन अभी जो है इनके साथ जो प्रताड़ित हो रहे हैं, ये इनको मारपीट कर रहे हैं, घर से निकाल रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं? जी, भोली सनी जी जाकर घर में ताला मार देता है। मेरा बड़ बेटी के बराबर के है, 14 साल का, उसको घर में बंद कर दिया हुआ था। बोल रहा था कथी तुम्हारा मम्मी रंडी है, ऐसा है वैसा है, तुम काहे आती है। बोलूँ मेरा बेटी के घर है, मेरा दामाद बनाया है, तुम लोग घर में से निकलो। बोलूँ तो हम बेटी बोली से हम घर में से कैसे निकले, हमारा पहला पापा के घर है। अच्छा, प्रशासन के पास गए तो वो क्या बोले आप? वो जी नहीं लिए, हम लोग को नहीं सुनवाई। जिसको पास पैसा रहेगा तो उन्हें के ना बात सुनेगा। हमारा पास तो पैसा नहीं ना, हमको तो खिलाने के लिए पैसा नहीं। 4 वो आपका कंप्लेन नहीं लिए? जी नहीं लिए हमारा कंप्लेन। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा ही होता है, पैसा वाले को कंप्लेन लिखा जाता है। जी मधुबन थाना है। मधुबन थाना जी। देखिए इनके साथ इस तरह की परेशानी हो रहा है, और अभी जो है ये पटना आई हुई कंचन मैडम से मिलने के लिए। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, अच्छा आप क्या चाहते हैं? जी हम यही चाहते हैं कि मेरा घर पर जाके इंक्वायरी किया जाए। मेरा पूरा सामान मेरा मम्मी दिया हुआ था, पूरा सामान उठा के भोली सनी उठा के ले गया है। और घर में जब हम जाते हैं 4 बच्चा को लेकर तो उसका बाप घर में ताला मार देता है। तो हमको इंसाफ चाहिए ना। तो किस तरह का इंसाफ? आप घर में रहना चाहते हैं? जी हम घर में नहीं रहेंगे, बेटी हम बराबर के हो गया तो हम डरते कहाँ हैं? घर में कहाँ रहते हैं? आपका हिस्सा है, आपका घर में तो जाबे करते हैं। भोली सनी के बेटा प्रमोद सनी हमको घर में ताला मार देता है, तो हम कहाँ रहेंगे। और वो देवर से जो है उनके साथ रिलेशन में रहना चाहते हैं? जी, तो आप तो शादी कर लिए तो हमको रखेगा, वो नहीं ना रख सकता है। विकलांग लड़की आप रहना चाहते हैं या नहीं? तो मेरा पति है तो नहीं रहेंगे, हम तो रहना चाहते हैं ना। देखिए मतलब ये दोनों तरफ से चल गए। एक तो भगवान इनके साथ अन्याय किए ही इनका पति जो है डेथ हो गए, उनके बाद ये समाज का बात रखते हुए अपने देवर से शादी किए, फिर भी जो है आज इनको घर से भी निकाल दिया है। उसके बाद जो पति है जिनसे ये शादी की हुई थे वो भी इनका नहीं हो रहा है। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं? इस तरह के मामले बहुत ही ज़्यादा आजकल जो है बाहर आ रहा है। घरेलू मामले, इस तरह की हिंसा, घर से निकाल देना सीधा आपको दिख रहा है। यहाँ जो है इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। थाना भी गई, थाना जाने के बाद जो है पुलिस वाले जो है इनको इसी तरह से टाल दिया, क्योंकि सभी जगह पैसे का खेल है। पैसा आपके पास है तो जीत आप ही का होगा, पैसा नहीं है तो जीत नहीं होगा। बाकी बात हम लोगों के साथ रहेगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट कर अपना राय जरूर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।